हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरी केमिस्ट्री की किताब के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब वो टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार मैं कह सकता हूं। और ये भी ऐसे वैसे नहीं बता रहे हैं, पूरी एनालिसिस करके पूरी प्रूफ के साथ हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, तो ये यहाँ पे हम आपको बता दें 2015 से लेकर और 2026 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, इसके बीच के जितने भी पेपर है उन सबके एनालिसिस करके और ढूंढ कर उसके बाद आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे जी। अब वो क्या रहेंगे? सभी आपके महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, प्रयोगशाला विधि, अभिक्रियाएं सब इसमें हम बताने वाले हैं। मैं बता दूं आपको 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप केमिस्ट्री में तैयार कर लेते हैं, मैं 100% में कह सकता हूं कि आपका आराम से 90 to 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता केमिस्ट्री में, बशर्ते आप उतनी मेहनत करके ये सभी टॉपिक आप तैयार कर लें। चलिए आज हम देखते हैं एक एक प्रश्नों को, हम आपको पूरी प्रूफ के साथ बताएंगे किस सेट में कैसे कैसे पूछे गए हैं प्रश्न। आपको क्या काम है? आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न आ जाता है जो है मोलरता, मोललता और मोल अंश, तीनों को हमने ऐड कर दिया है। तीनों मिलाकर कब कब पूछे गए हैं? 2018 के दो सेट में पूछे गए हैं, ठीक है। 19 में, फिर 21 में, 23, 25 और 26। तो ये आपको याद रखना है। आपको इतना बात पता ही होगा कि जब आपका पेपर बनता है तो पर ईयर कम से कम 5 से 7 सेट बनते हैं, तो हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वैसे ही 2018 के दो सेट में ये पूछा गया था। अगला आता है हमारा राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप देख सकते हैं 26 में भी पूछा गया है। परासरण दाब क्या होता है? आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है? अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वथनांकों में उन्नयन। 6 नंबर है हमारा हिमांकों में अवनमन। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिए ना? चलिए दोस्त, अच्छी बात है। अभी हम आपको आगे जैसे जैसे वीडियो में हम बढ़ते जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसकी पढ़ाई आप कहां से कर सकते हैं, फ्री में। उसके बाद हम आपको इसका नोट्स भी बताएंगे, कहां मिलेगा, कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, 2023 में पूछा गया है। अगला आता है हमारा मोलर अवनमन उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे मोलर है, यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक है, 22, 23 और 26 में पूछा गया है। अगला आता है मोलर अवनमन स्थिरांक, 2022 में पूछा गया है। अगला आता है सेलो के विद्युत वाहक बल, 16, 17, 20, 22 में पूछा गया है। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, ये इंपॉर्टेंट एक नियम है, मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दूं, सभी इंपॉर्टेंट ही है, बट कुछ है ना, कुछ 100% पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे ये टॉपिक है 16, 17, देख सकते हैं आप, 26, ठीक है, 18, 20, 22, 23, 25, 26 में पूछा गया है। अगला हमारा आता है मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता। तीनों को हमने मिक्स करके ये टॉपिक को बता दे रहे हैं। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में और 24 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए अब आपको थोड़ा डाउट जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट आपका ये है कि सर हम इनकी पढ़ाई कहां से करेंगे? आप तो क्वेश्चन हमें बता दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का लिंक हमने दे दिया है। उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगा। उसको आप पर डे एक एक वीडियो आप देखते हुए चलिए, आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं तो पर डे आपको शाम को 7 बजे हम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं इस चैनल पे, और हम आपको कराते हैं जी पर डे, या तो फिजिक्स की क्लास चलती है या केमिस्ट्री का। तो मैं इतना कहूंगा, पर डे शाम को 7 बजे आकर आप जरूर पढ़ाई कीजिएगा। और नोटिफिकेशन तो मिलता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन एक बेल होता है इस तरीके का, तो उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि क्या हो, आपको जब भी हम शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करें तो आप भूल कर भी मिस ना कर पाए और शाम को आकर पढ़ाई कर लें, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। कहां तक अभी हमने पढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूंगा। मैं बता दूं ये सभी टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। फिर से ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो यहां तक मैं बता दूं आपको। आई थिंक
यहां तक मुझे आई थिंक लग रहा है कि यहां तक तो करा दिए हैं, ठीक है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम तक हमने यहां तक करा दिए हैं। आगे के जो बचे हुए हैं आप एक बार लिंक पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। अगला हमारा, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हम अपना देख लेते हैं। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। पूरी प्रूफ के साथ बता रहे हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला आता है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तीसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तीनों को मिक्स करके हम बता रहे हैं कि कब कब पूछे गए, 15 में, 18, 19, 22, 23, 24 और 26 में, ठीक है। अगला आता है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और इसके लक्षण भी देख सकते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नरस्त समीकरण क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ दिया जाता है। मैं कह दूं कि हर साल ये पूछा जाता है, नरस्त समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है सेल नियतांक क्या होता है, 16, 18, 22 में पूछे गए हैं। अगला आता है अभिक्रिया का दर क्या होता है, या इसी को वेग भी कहते हैं, 17, 18 के दो सेट में पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए एक आवश्यक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बट वीडियो देख रहे हैं बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपकी केमिस्ट्री की तैयारी एक बेहतर तरीके से करा सके। देखिए अभी हमने शुरुआत किया हुआ है पूरी तरीके से, अभी आपके पास बहुत समय है, बट बहुत समय है इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें। अभी से ही थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करें। कछुए की चाल आप जानते हैं ना, धीरे धीरे ही आप चलते जाएंगे, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि खरगोश की तरह भैया जब 2 महीने बचेगा तब आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो हार जाएंगे बाबू। तो इसलिए मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप पर डे शाम को 7 बजे आप वीडियो में आ जाइए, और शाम को 7 बजे वीडियो आप जरूर देखिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपको 2 कॉपी बनाना है, एक आपको फिजिक्स की कॉपी बना लेना है और एक आपको केमिस्ट्री की कॉपी बना लेना है। और पर डे शाम को 7 बजे जब भी आपकी क्लासेस चले, उस टाइम पे आकर चुपचाप आपको इन दोनों की जो कॉपी है उसमें आपको नोट डाउन करना है, आप पढ़ाई करना है। समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप, तो ये बातें आपको याद रखना है। अगला हमारा आता है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए, देख सकते हैं किस बार पूछा गया है। अगला हमारा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है और इसका लक्षण क्या होता है बताना है, 2025 तक पूछा गया है, ठीक है। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका लक्षण याद रखना है, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 24 के बाद 26 में पूछा गया है, ठीक है। अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, ये याद रखेंगे, अर्ध आयु काल पूछा गया है 14, 17, 23, 24 में। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक की जगह पर समाकलित वेग समीकरण भी कहता है, तो ये आप याद रखेंगे, दोनों नामों से जाना जाता है, 25 तक पूछे गए हैं। अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग वेग नियतांक का व्यंजक, ये भी देख सकते हैं, 16, 22, 23 और 25 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है संक्रमण तत्व क्या है, इसका लक्षण। मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर साल पूछे जाते हैं, आप भी देख सकते हैं लगातार 2025 तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिए ना। चलिए, तो अदरवाइज मैं ये कहूंगा, हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। देखिए वीडियो को लाइक करना तो ये आपका कर्तव्य बनता है, अगर आपको लगता है कि हाँ जी हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाकर आप लाइक भी कर सकते हैं। शेयर और कमेंट अभी नहीं आपको करना है, कब करना है वो हम आपको बताएंगे, और कमेंट में आपको क्या लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे जी, ठीक है। अगला हमारा आता है अंत संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसका लक्षण भी याद रखना है, 14, 18, 22, 24 में पूछा गया है। अगला आता है लेंथेनॉइड क्या होते हैं, लेंथेनाइड संकुचन क्या होते हैं, याद रखना है, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 में पूछे गए हैं। अगला आता है एक्टिनॉइड क्या होता है और एक्टिनॉइड संकुचन क्या होते हैं, 15, 19, 22 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है संक्रमण धातुएं क्या होती हैं और उनके यौगिक अनुचुंबकीय हैं क्यों, क्यों है जी अनुचुंबकीय, ये आप देख सकते हैं 14, 18, 22, 23 में पूछे गए हैं।
अगला आता है संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ये भी टॉपिक पूछा गया है 18, 22, 26 में, तो ये सब तैयार करना है। अगला आता है संक्रमण धातुएं तथा 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 इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 18 और 22 में, तो ये भी तैयार करना है। लिगेंड क्या होते हैं, इनके प्रकार भी याद करना है। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ये सब इनके प्रकार है, पढ़ना पड़ेगा। अब मैं कह दूं हर बार पूछे जाते हैं ये, देखिए 14 में, फिर 17 में, फिर 18, 20, 22, 23, 25 और 26 में। अगला हमारा आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, 19, 21, 22, 24 और 26 में पूछे गए हैं। बर्नर सिद्धांत क्या होता है, 19, 20, 22, 23, 25, 26 में पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए जी, अच्छी बात है। तो एक एक प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, सब प्रश्नों को हम कराएंगे जी। अगला हमारा आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 22, 23 के 2 सेट में, 24 में, फिर 26 में, मतलब इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। फिर आता है उप संयोजक यौगिक क्या होते हैं, 18, 19, 22 के 2 सेट में, फिर यहाँ पे 23, 25 और 26 में। फिर आता है द्विक लवण और संकुल यौगिक में के बीच अंतर क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं 22, 23 में पूछा गया है। अब यहां से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन से, यहां से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। यहां तक अभी तक 37 जो क्वेश्चन बताए हैं वो आपके चैप्टर, वो हम आपको बताना चाहेंगे चैप्टर 1 टू क्या थे, 1 टू 5 के क्वेश्चन थे। चैप्टर 1 टू 5 तक के क्वेश्चन कौन थे, 37 तक क्वेश्चन। अब जो यहां से हम बताएंगे ये आपके चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चलिए देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आपको याद रखना है, 17, 18, 20, 24, 26 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, ये देख सकते हैं 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में पूछे गए हैं। अगला आता है फ्रीऑन का सूत्र क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए, 19, 20 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है 41 नंबर, डीडीटी का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और उनका उपयोग लिखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, सबको लेते चलिएगा दोस्त। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए हम आपके लिए यहाँ पे सब मेहनत करके, ये आपको लग रहा होगा, मैं बताना तो नहीं चाहता, फिर मैं बता देता हूँ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप समझ, मतलब जानते हैं इसको एनालिसिस कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर एक एक क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है किस वर्ष में ये कौन से पूछे गए हैं। एक आपकी 15 मिनट की ये वीडियो हमको लाने के लिए हमें 15 घंटे, या मैं कह सकता हूँ कि 40 घंटे मेहनत करके तब जाकर ये एनालिसिस किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। अब फिर भी मैं कहता हूं कि आप बस इतना करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हम आपको जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिले और आप खुद अपना स्टडी कर सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। मैं तो इतना ही चाहता हूं ना कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लें, इतना भी नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, तो कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला आता है 42 नंबर, न्यूक्लियोफिक नामकृत प्रतिस्थापन, सॉरी, ठीक है, मतलब इसको संकेत रूप में SN1 से, ठीक है, द्वितीयक नामकृत प्रतिस्थापन NH2 की क्रिया आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में भी देख सकते हैं पूछा गया है, ठीक है ना। मतलब SN1 और SN2 क्या होता है, इसकी क्रिया विधि को पूरा बताना है। अगला आता है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, ये आपको देख सकते हैं 25, 26 में भी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि पूछा गया है, गुण और उपयोग, ये भी देख सकते हैं 25, 26 में पूछे गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन 25, 26 में पूछे गए हैं। अगला आता है हमारा फिनॉल बनाने की विधि क्या होता है, इसका गुण उपयोग लिखना है, देख सकते हैं 24 और 25 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है डाई एथिल ईथर बनाने की गुण, लक्षण और विधियां सब बताना है, 24 में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है ल्यूकास परीक्षण, देख सकते हैं। अगला आता है हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का उपयोग, तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का उपयोग कब पूछा गया है, तो 16 और 20 में पूछे गए हैं, तो उपयोग भी याद करना है।
अभी हम आपको बताएंगे अंत में कि इन सभी का आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सबका नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सब बताएंगे जी, उसकी टेंशन आप ना लें। चलिए अगला हमारा आता है एल्डिहाइड बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि पूछ रहा है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछ रहा है, एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर टॉलिन अभिक्रिया क्या होता है, फेहलिन विलयन क्या होता है ये पूछा जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि पूछ रहा है, फिर एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि पूछ रहा है। विधि के साथ जब भी पूछ रहा है तो गुण और उपयोग भी याद कर लेना है। अगला आता है एसीटोन बनाने की विधि पूछा जा रहा है। प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन क्या होते हैं, तृतीयक एमीन क्या होते हैं, ये भी सब याद रखना है। देखिए 23 के 2 सेट में, 25 में भी एक सेट में पूछा गया है। अब 58 कह रहा है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि क्या होता है, ये बताना है। देखिए 24 के बाद 26 में पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिए ना। फिर हमारा अगला आता है हमारा क्वेश्चन जो है 59, जो है एथिल एमीन बनाने की विधि। देखिए एथिल एमीन बनाने की विधि पूछा गया है 23 के बाद सीधा 26 में। अगला आता है कि बेंजाइल डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि क्या होता है, ये भी हमारा 17, 19 और उसके बाद 23 में पूछा गया है। 61 नंबर आता है एनिलीन बनाने की विधि, ये देख सकते हैं 19, 23 और 26 में पूछे गए हैं। फिर हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, परिभाषा और प्रकार। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं 16, 17, 20, 24, 25, 26 में पूछे गए हैं। फिर अगला आता है ग्लूकोज बनाने की विधि क्या होता है, संरचना सूत्र, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रोटीन की संरचना क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक संरचना, ये सब आपको तैयार करना है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, 23, 24 में भी पूछे गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच गए हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, परिभाषा और कार्य तैयार करना है। फिर अगला हमारा आता है डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। फिर आता है लिपिड क्या होते हैं, परिभाषा और कार्य। ग्लूकोज क्या होते हैं और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर बताना है। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये हमारा 70 क्वेश्चन हो गए जी। तो इतना कम से कम ये आपको सभी ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ये सब आपको 70 इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना है। अब आपको हम कुछ आवश्यक बात बताएंगे जी। ये आपने कर लिया इतना, बहुत ही अच्छी बात है। अब आवश्यक बात क्या है, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यही यही सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको। आपको अभी से करना क्या है, आपको बाबू देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो दो दो आप कॉपी बना लीजिएगा, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री का। ठीक है ना, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री का कॉपी बना लीजिएगा। पर डे शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे हम वीडियो ला रहे हैं। जब भी फिजिक्स की क्लास हो तो फिजिक्स में के नोट्स में अपना बनाकर लिखिएगा, केमिस्ट्री की क्लास हो तो केमिस्ट्री की क्लास आपको लेना है। ठीक है, और कब वीडियो मिलेंगे नोटिफिकेशन, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतना आप कर लेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोच रहे होंगे सर अभी तक आपने ये हमें नहीं बताया कि इसका नोट्स हमें कहां से मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसी को दूर करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ही हमने आप सभी के लिए क्लास 12 का टॉपर नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं। अभी जब हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो हमने ये टॉपर नोट्स का डिस्कस किया था। हमने इसमें क्या कहे हैं, क्लास 12 के लिए पूरी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के हमने टॉपर नोट्स तैयार कर दिए हैं। इसमें मिलेंगे ये आपके चैप्टर वाइज, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उत्तर भी होंगे, उसके साथ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं भी होंगी, उसके साथ 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे। मतलब इस टॉपर नोट्स में सब होंगे जी, जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं। मैं ये कहूंगा इस टॉपर नोट्स में इस सबका उत्तर मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ये बेनिफिट होगा चैप्टर वाइज कि पहले चैप्टर 1 तैयार कीजिए, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, इस तरीके से चैप्टर 5 तक तैयार आप कर सकते हैं एक एक करके। तो अगर नोट्स को लेना है, आप भी लेना चाहते हैं, ओनली कितना है जी, ओनली 199 में फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। बता दीजिएगा स्पष्ट रूप से कि सर हमें क्लास 12
फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स चाहिए, जैसे ही मैसेज करते हैं तुरंत आपको व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट आप करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं और इतना वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पर भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल इंग्लिश के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बताऊंगा। अब कैसे आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कैसे आप अंग्रेजी में भी एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, 100 में कम से कम 85 से 90 नंबर कैसे आप ला सकते हैं कुछ टॉपिक को पढ़कर, वो सब हम आपको बताएंगे। तो कमेंट में आपको हमें जरूर बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।